You all are live? Am I audible? Okay, let's start. In previous class, I already completed your topic of resonance अनुनाद. Transistor is working on the principle of resonance. It means अनुनाद. तो आज हमको रेजोनेंस के आगे का पढ़ना है. रेजोनेंस खत्म तो साउंड खत्म. रेजोनेंस के बाद एक टॉपिक होगा कॉस्मिक वेव, कॉस्मिक किरणें. कॉस्मिक किरणें पृथ्वी पर नहीं पाई जाती हैं. कॉस्मिक वेव जो होती हैं ये पृथ्वी पर नहीं पाई जाती. कॉस्मिक वेव कहाँ पाई जाएगी? तो ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी हो गया. इसके पास ये हो गया क्षोभ मंडल. क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल. समताप मंडल के मध्य में होता है मध्य मंडल. अब मध्य मंडल के ऊपर होता है आयन मंडल. आयन मंडल के पास पाई जाती हैं कॉस्मिक वेव. ये सबसे घातक किरणें होती हैं. ये गामा किरण से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं, एक्सरे से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं, बट यहाँ नहीं पाई जाती हैं. कॉस्मिक वेव के बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं है. आयन मंडल में पाए जाने वाली अति ज्यादा भेदन क्षमता आवृत्ति ऊर्जा वाली तरंगे होती हैं. हमारे यहाँ पाई नहीं जाती, तो पढ़ के क्या करेंगे. आपका साउंड चैप्टर खत्म हो गया. साउंड चैप्टर ध्वनि समाप्त हो गया. अगर आप एक्चुअल में ध्यान से देखिएगा ना, अभी भी हम एक चैप्टर में घूम रहे हैं. उस चैप्टर का नाम है वेव. एक्चुअल में साउंड कोई चैप्टर नहीं था. आप याद कीजिए, हम आपको एक चैप्टर पढ़ाए थे वेव. वेव इसमें हमने दो टॉपिक बताए थे. एक था विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, और एक था आपका यांत्रिक. यांत्रिक और यांत्रिक को फिर दो भाग में बांटे थे, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ. अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ. अनुप्रस्थ. अभी आपका ये वाला हो गया, ये वाला हो गया. विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया. इसमें बस एक तो छूटा था प्रकाश. क्या छूटा था? प्रकाश. याद कीजिए, साउंड एक्चुअल में कोई चैप्टर ही नहीं था. वो सबसे बड़ा चैप्टर है वेव. सबसे बड़ा चैप्टर है वेव. ऑप्टिक्स हो गया, लाइट, प्रकाश, ये सब वेव के अंदर आता है. याद है कि नहीं? आगे बढ़े. चलिए आगे बढ़ते हैं तब. हाँ, किसी को दिक्कत नहीं है. साउंड चैप्टर खत्म हो गया ना, अनुनाद वगैरह पढ़ा दिए थे. अब हमें देखना है प्रकाश. प्रकाश देखिए, लाइट यानी प्रकाश. बड़ा चैप्टर है, बड़ा नाम होना चाहिए. हा? ये वाला वेव हिस्सा अजीब समझ में नहीं आया सर. हाँ, साउंड. अरे बेवकूफ कहेंगे, पूरा प्रीवियस होगा, पूरा समझ जाना है यहाँ पे. प्रकाश, साउंड. सर प्रकाश को तो हिंदी में क्या बोलते हैं जी? प्रकाश. लाइट को क्या कहा? लाइट लिखने की तो जगह है नहीं, लाइट भी लिख देते हैं. लाइट. जिस भाषा का जितना महत्व उतना उसको जगह. जो भाषा जितनी अच्छी है उसको उतना ही जगह दिया जाएगा. समझ में आएगा कि नहीं? सीबीएसई वाला को एकदम करकरा के लग रहा होगा. एकदम सीबीएसई वाला को एकदम करकरा के लग जाता है उन सबको. चलिए रेडी. क्या होता है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, यह तरंग के रूप में चलती है. यह तरंग के रूप में चलती है. प्रकाश एक ऊर्जा है जो तरंग के रूप में चलती है. जब ये किसी चीज से टकरा के आती है तो हम उसे देख सकते हैं. जब टकरा के आती है तो उसे हम देख सकते हैं. तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है. जब ये किसी चीज से टकरा के आएगी तो हम उसे देख सकते हैं. अगर इस ऊर्जा को बंद कर देंगे तो प्रकाश टकरा के नहीं जाएगा. अभी देखिए, ऊपर से लाइट है, एक प्रकाश की ऊर्जा है, वो तरंग के रूप में आ रही है. ये तरंग टकरा रहा है, टकरा के कैमरा के सामने जा रहा है तो आप देख सकते हैं. अगर हम इसे बंद कर देंगे तो आप हमको मेरे ओरिजिनल कलर में देख सकते हैं. अभी आप हम आपको अपने ओरिजिनल कलर में हम आपको दिख रहे होंगे. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के बारे में. ठीक है, देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है. लड़की लोग देखो, अगर तुम लोग का नौकरी नहीं हुआ ना, अगर तुम लोग का जॉब नहीं हुआ तो घर वाला ना ऐसे ही अंधकार में खोजेगा.
पता नहीं चलेगा ये फोटो ब्याह वाला फोटो लाया है कि आधार कार्ड वाला फोटो लाया है। इसलिए पढ़ाई कीजिएगा आप लोग, नहीं तो जीवन से प्रकाश खत्म कर देगा लोग। तो हम समझते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी चीज को देख सकते हैं, यह अधूरा सच है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग के रूप में चलती है, ध्यान से समझना, जो तरंग के रूप में चलती है, जो किसी चीज से टकरा के जब लौटती है तो हम उसे देख सकते हैं, टकरा के लौटती है तो हम उसे देख सकते हैं। अब ये ऊर्जा ही नहीं है, आ ही नहीं रही है, टकरा के लौट ही नहीं रहा है, तो देख कैसे सकते हैं? आप जो देख रहे हैं वो भी इस बात का गनीमत है कि पीछे से प्रकाश आ रहा है। अगर हम इसको भी बंद कर दें तो वो भी नहीं होगा, अभी बंद होगा तो दिक्कत ना हो जाएगा, नहीं चालू होने में टाइम लग जाएगा। ये वाइट वाला फिर चालू होगा कैसे? टाइम लगा ना, कितना देर लेगा? 2 से 3 सेकंड से। उससे अच्छा हम बैकग्राउंड में ब्लैक नहीं कर दें, ऊर्जा थोड़ा सा कम हो जाएगा। लो और कम हो गया ऊर्जा, जा औरों कम हो गया, वेरी ब्लैक, प्योर ब्लैक, वेरी ब्लैक। तो समझो प्रकाश जो होती है अंधेरे में भी जान जाएगा सर खान सर, हाँ? अंधेरे में जान जाएगा सब। तो चलो समझते हैं हम लोग ध्यान से। क्या कहिएगा, अंधेरे में भी लोग जान ही सकते हैं। आगे बढ़े बाबू, अब लाइट लगाते हैं जी, तो बेचारा सबको बुझे भी नहीं करेगा, पगला जाएगा सब वैसे ही। प्रकाश चैप्टर कहाँ गया? लाइट लगा देते हैं। सर आप पहली बार आज आपको हम ओरिजिनल कलर देखे थे, इतना काला है। हाँ फोटो पे भरोसा मत करना, मंगरैला फेल हो जाएगा। ऑफलाइन वाला सबको पता है, तुम ऑनलाइन वाले क्या समझते हो? सब कैमरा और लाइट का कमाल है। आगे बढ़े, असली रूप देख लिए सर हम आप का। अंकिता कुमारी, हाँ बबनी, अंजलि, आप भी तो मंजूली का ही लग रहे थे। हाँ हाँ हाँ, भूत प्रेत को पूरी दुनिया भूत प्रेत लगेगा। चलो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो आप में से बाबू, देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, ईमानदारी से हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं, विद्यार्थी जीवन का अनुभव। प्रकाश चैप्टर से हम लोग को डर लगता था, हकीकत में है कि इसमें बड़ी डरावना टाइप का था, लेकिन हम आपको ईमानदारी से बताते हैं, आपको इस सब्जेक्ट से इतना लगाव हो जाएगा ना प्रकाश चैप्टर से, बशर्ते बस एक काम आप कीजिएगा, जो हम बता रहे हैं उसे घर पे जाके पढ़ते रहिएगा। उसका रीजन है कि प्रकाश जो है ना वो एक दूसरे से लिंकेड है। एक्चुअल में ये वेव का टॉपिक है, बस एक से रिलेटेड है। अगर आपको परावर्तन नहीं आ रहा है तो दर्पण समझ में नहीं आएगा, परावर्तन नहीं आ रहा है तो अपवर्तन नहीं आएगा, अपवर्तन नहीं आ रहा है तो लेंस नहीं आएगा, लेंस नहीं आएगा तो आवर्धन नहीं आएगा, आवर्धन नहीं आएगा तो दूरदर्शी नहीं आएगा, खगोलदर्शी नहीं आएगा, सूक्ष्मदर्शी नहीं आएगा, सूक्ष्मदर्शी नहीं आया तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या सरल सूक्ष्मदर्शी नहीं आएगा, प्रकीर्णन नहीं आएगा। तो ये चैप्टर खराब नहीं है, बट ये चैप्टर एक्चुअल आपके कंसिस्टेंसी चाहता है कि आप अगर एक परावर्तन समझ गए तो परावर्तन को एकदम 100% बना के जाइएगा। परावर्तन उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे वे साउंड है आपका, हम साउंड आपको पढ़ाए हैं, लेकिन जो बच्चों का रिजल्ट होने वाला होता है, सीरियस बच्चे होते हैं, उन्हें आज भी साउंड से पूछ देंगे तो तारा तो यानी पिच किसे बताता है, तुरंत बताएगा, फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करता है, उस आधार पर हम बता सकते हैं ध्वनि मधुर है या कर्कश है। अभी हम किसी को कह दें कि बताइए प्रबलता क्या बताता है, तो तुरंत बताएगा सर प्रबलता जो होता है ना वो इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता को मापता है, जिस आधार पर हम बता सकते हैं कि साउंड तेज है कि साउंड धीमा है, यानी डेसिबल को बताता है। अभी हम पूछ देते हैं गुणता क्या होता है, तो सर ये ओवरटोन को बताता है कि दो ध्वनि में अंतर स्पष्ट करता है, सारे गामा पधनी ये सब अलग चीज की वो होती है। लेकिन अगर जो पढ़ने वाला नहीं है ना, जो ख्वाबों की दुनिया में घूम रहा है, ये लोगों के लिए ना थोड़ा सा साइंस टफ हो जाता है। केवल जिज्ञासा मात्र हो जाना, एक उत्साह बना लेना कि मुझे पढ़ना है, इससे आप एक दिन पढ़ सकते हैं। आप यकीन मानिए, हम आपको वादा करते हैं कि
आपको फिजिक्स का कुछ भी नहीं आता होगा, आपसे अब ये प्रकाश चैप्टर का यानी लाइट का एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, सब बना दीजिएगा। लेकिन जो लापरवाह है वो अभी बनाएंगे, चैप्टर खत्म होने के साथ भूल जाएंगे, क्योंकि मेरा काम है, हमको पता है कैसे समझाना है कैसे नहीं। आप प्लस माइनस नहीं समझ पाते, एक छोटा सा फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u, उसमें प्लस माइनस नहीं लगा पाते आप लोग, जबकि सबको पता है कि लेफ्ट साइड जो भी रहती है वो माइनस होती है, राइट साइड जो भी रहता है प्लस होता है। तो आप याद करते हैं प्लस माइनस। लेकिन अगर आप ऑप्टिक्स चैप्टर यानी प्रकाश चैप्टर में अगर आपको पीछे का एक भी टॉपिक में कंफ्यूजन है, तो आज तो हर एक सुविधा है बाबू, आपके पास ऑनलाइन है। सपोज कीजिए किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, आप नहीं आ पाए या कोई चीज में डाउट रह गया, आप उसे प्रीवियस जाके ऑनलाइन में फिर वापस जाके देख सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा ऑनलाइन की फीस है, 200-300 है फीस। आपके फीस के चक्कर में पूरी दुनिया से दुश्मनी हो गई हम लोग की। अभी तो देखिए ना, ध्यान से अभी देखिए, बहुत जल्दी हम लोग का क्या क्या उपाय करेगा लोग हम लोग को, हो सके तो हम लोग को कोचिंगों खाली करा दे, तो बहुत जल्दी अभी हम लोग का उपाय होगा। आप टेंशन नहीं, आप हम लोग इस भ्रम में नहीं रहे। लेकिन हमारा बस क्या करना है कि जीवन यदि आपके लिए नहीं लड़ सके, जीत हार ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन हम लड़ सके कम से कम। आप एक बात तो कहिएगा ना, आप कहीं नौकरी पे बैठे रहिएगा तो कहिएगा ना, यार एक शिक्षक था हम लोग के लिए अपने आप को मिटा दिया, सब कुछ खत्म हो गया, जेल भेज दिया गया उसको, कोचिंग बंद करा लिया, लेकिन उसने लड़ा था हमारे लिए। तो आप भी लड़िएगा ना जी। तो हम ये क्या करें, हमारा तो काम है आपके लिए पढ़ाना, चाहे सब्जेक्ट से लड़ना पड़े, सरकार से लड़ना पड़े, सिस्टम से लड़ना पड़े। तो ऐसा नहीं है ना कि केवल लड़ाई सरकार से है, सिस्टम से है, ये सब्जेक्ट का भी लड़ाई है यहाँ पर। तो हमारा तो काम है, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन आपको हम ये क्यों, इस चैप्टर से पहले पूरी फिजिक्स पढ़ाया आप लोग को, और आप ये नहीं कह सकते कि सर ये वाला टॉपिक टफ था, ये वाला टॉपिक इजी था। यूनिट एंड डायमेंशन बोरिंग चैप्टर था, टफ नहीं था, बोरिंग बिना मतलब का था, बोर कर रहा था। अब आपको कोई एबीसीडी पढ़ाए तो आप नहीं बोर हो जाइएगा। लेकिन अभी आपको साउंड खत्म किए, रेजोनेंस खत्म किए, आपको कहीं आपको ये नहीं होगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल आपने ना ऐसे कलम उठाते ऐसे बना दिए होंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाबू अपना भविष्य है तो इसे पूरा तरह से जो टॉपिक बताएं उसे रिलेट करना, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक पिछला से रिलेटेड रहता है, हर एक चीज। आपको अगर परावर्तन नहीं पता है, अगर आपको सपोज रिफ्लेक्शन नहीं पता है ना, हम लिख के देते हैं, आप दर्पण का सवाल नहीं बना सकते हैं। दर्पण आपसे बनेगा नहीं, चाहे वो गोलीय दर्पण हो, चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण, मिरर आप बना ही नहीं सकते हैं। और जिस बच्चे को परावर्तन नहीं आया वो क्या अपवर्तन बता पाएगा? अपवर्तन तो थोड़ा टफ हो जाता है। अपवर्तन नहीं बता पाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं बता पाएगा, मृग मरीचिका नहीं बता पाएगा, ऑप्टिकल फाइबर गया, हीरा क्यों चमकता है गया, पानी की सतह क्यों चमकती है चला गया, आंख की कौन सी बीमारी, लेंस, दूरबीन, दूरदर्शन, सब चला गया, प्रकीर्णन। तो इसलिए इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं आता है। आप भरोसा रखिए, जो टॉपर होगा ना आप उसके बराबरी जाके बैठेंगे, जितना स्पीड में वो बनाएगा आप भी उतने में बनाएंगे, बशर्ते आप इस चीज को जो हम बताएंगे उसे याद रखते चलेंगे। एक भी चीज भूलना नहीं चाहिए। बाकी हम है ना पीएमसीएस से लाश लेके आओ, खड़ा होकर कहेगा कि सर समझ में आ गया, समझ आ गया, फिजिक्स कौन चीज होते हैं। चलिए तो हम लोग आते हैं प्रकाश चैप्टर को देखते हैं। रेडी हैं आप लोग, एकदम तैयार? सुमन कुमार सर आपकी क्लास टीचर लोग भी देखते हैं, अच्छी बात है, हमको इस सब का चिंता नहीं रहता है। हम जलन जरतुआ वाला आदमी नहीं है। हमारा मुंह से नहीं सुने होगे कि फलनिया की बुराई है खराब है, खराब। हमारा बस एक को चीज खराब लगता है कि डिंग डांग मत हाको और कम फीस में पढ़ाओ। हम किसी शिक्षक की बुराई बुराई नहीं करते हैं, हम एक व्यवस्था की बुराई करते हैं कि डिंग डांग मत हाक और पढ़ाओ, कम फीस में पढ़ाओ। देखते हैं कई जना को 5,000 का कपड़ा पहन के आ जाएंगे, चमकाएंगे ऐसे। अरे यार बेरोजगारों के आगे कैसा लगेगा? उसे लगना तो चाहिए कि भाई मेरे अपने बराबर का है। और आपके पैसा से कोई आपके सामने उड़े तो मन करता 20 जूता मारे। तो नहीं, जो तुम उड़ रहा है ना वो इन्हीं का पैसा है, मालिक है सब, वो सब ना। समझ में आ गया कि नहीं? तुम लोग मालिक हो। चलो हम प्रकाश समझते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग के रूप में चलती है।
प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ होती है। दुनिया में सबसे तेज चलती है प्रकाश 3 × 10⁸ यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जा सकती है। प्रकाश जो होती है, आप ध्यान से समझिएगा बाबू, प्रकाश और ध्वनि में उल्टा संबंध होता है। जो साउंड होता है ना, साउंड, क्योंकि ये ना साउंड जो होता है यांत्रिक तरंग होता है। साउंड कैसा होता है? यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग की खराबी होती है, ये किसी चीज को पकड़ के चलता है, इसलिए ये सबसे तेज पकड़ सकता है ठोस को, इसलिए ठोस में तेज चलेगा। धीमा पकड़ सकता है द्रव में, इसलिए ठोस की तुलना में द्रव में धीमा चलेगा। गैस पकड़े नहीं करती, इसलिए गैस में धीमा चलता है। और वही बात अगर हम निर्वात की कर दे तो निर्वात में कुछ रहता ही नहीं है कि पकड़े तो निर्वात में हो जाता है 0। लेकिन जब हम उतरते हैं साउंड के जगह पे लाइट में, किसमें? लाइट में, तो लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग को माध्यम चाहिए ही नहीं, किसी चीज को पकड़ के चलता ही नहीं है। यही कारण है कि ठीक उल्टा होता है। इसकी चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, उसके बाद गैस में जाने में आसानी होती है, तो गैस में उससे धीमा हो जाता है, द्रव में और धीमा हो जाता है, ठोस में एकदम धीमा हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अब ध्यान से देख के देख लीजिए, समझा गया? उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए, क्यों उल्टा होता है। क्योंकि प्रकाश को कुछ चाहिए ही नहीं भैया, कुछ भी नहीं चाहिए। निर्वात में मारेगा 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ को क्या कहते हैं? C। और ध्वनि की चाल को क्या कहते हैं? V0। ध्वनि की चाल को V0 और प्रकाश की चाल को C। प्रकाश की चाल को C कहा जाता है, प्रकाश की चाल को C और V0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रकाश की चाल को V0 कहा जाता है। अरे लाइट में टी छूट गया है, लाइट में टी छूट गया था। चलिए अब ध्यान से समझते हैं आगे। नो नीड टू मीडियम, हाँ मीडियम की कोई जरूरत ही नहीं है। वैक्यूम में जा सकते हैं, निर्वात मतलब वैक्यूम, जहां कुछ भी नहीं है, जहां कोई भी रुकावट नहीं है। प्रकाश समझ में आ रहा है? देखो प्रकाश जो होता है ना, ये कण के समान जाता है। कैसे जाता है? कण के समान। तो कण सिद्धांत की तरफ, कण सिद्धांत, कण न्यूटन ने दे दिया। किसने दे दिया? न्यूटन ने दिया। इसी को आया मैक्स प्लांक, उसने कहा नहीं ये फोटान के समान जाता है, फोटान। तो फोटान का सिद्धांत किसने दिया? प्लांक ने दे दिया, प्लांक ने दे दिया। समझना कि नहीं है? तब तक किसी ने कहा नहीं नहीं कण के समान भी जाता है लेकिन ऊपर नीचे गति करता है, तो ये तरंग की तरह जाता है, तरंग की तरह। तो तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने दे दिया, तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने दे दिया। किसने दे दिया? हाइजेंस। तो बताइए तरंग सिद्धांत हाइजेंस, फोटान सिद्धांत प्लांक, कण सिद्धांत न्यूटन। कण सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। कण सिद्धांत न्यूटन। ये छोटे छोटे सवाल है जो आपसे पूछता है। प्रकाश में दोहरी चरित्र देखा जाता है कि नहीं? तो बिल्कुल देखा जाता है, दोहरी प्रवृत्ति देखी जाती है। दोहरी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति या प्रकृति दिख देता है प्रकाश में दोहरी। ये कभी कभी ये तरंगों के समान हो जाता है, कण कहिए या फोटान कहिए। कण नाम दिया था न्यूटन ने, फोटान नाम दे दिया आइंस्टीन प्लांक ने। तो ये कभी कण के समान हो जाता है, कभी तरंग के समान हो जाता है। कण के समान हो जाता है, तरंग के समान हो जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं दोहरी आवृत्ति। क्या कहते हैं? दोहरी आवृत्ति। क्या कहेंगे? दोहरी आवृत्ति, दोहरी आवृत्ति। किताब में मत पढ़ो बबनी, नहीं बुझाएगा बबनी, किताब में मत पढ़ो। पहला बेंच, हरिहर बबनी, क्लोरोफिल मत पढ़ो किताब में, कुछ नहीं बुझाएगा, लिख के देते हैं। देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर सब ध्यान से। ए बकलोल सब देख रही तो कौन है क्लोरोफिल? यहाँ पे सामने देखो मशरूम, इधर देखो लोग। किताब में उतना बुझाएगा बाबू आप लोग को, अपने से समझो ना। हम जब आपके सामने हैं तो आपको किताब की जरूरत पड़ेगी, तो फिर तो जीवन ही धिक्कार है, नहीं समझे? आज भी गधा से गधा लेकिन को एक चीज पे भरोसा होता है कि सर जी हम लोग को पढ़ा देंगे। गधा से गधा बच्चा सबको यहाँ पे लास्ट होप ऑफ द बैक बेंचर स्टूडेंट, जो क्लास में सबसे पीछे बैठा होगा ना, सबसे पीछे, उसको एक बात का भरोसा होगा कि कोई कांड करेंगे तो मेरा दोस्त बचा लेगा, अब पढ़ने में लापरवाही होगा तो खान सर बचा लेंगे। एकदम लास्ट बेंच वाला सबको भी पूरा भरोसा होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तरंग का सिद्धांत, एक और हम आपसे सवाल पूछते हैं, एक सवाल पूछा जाए। हम आपको बताए थे व्यतिकरण, क्या बताए थे? व्यतिकरण। हम आपको यह भी बताए थे व्यतिकरण जो होता है, व्यतिकरण, व्यतिकरण ये हम आपको बताए थे। कुछ याद है व्यतिकरण के बारे में? ध्वनि में हम व्यतिकरण बताए थे। इंटरफेरेंस, टकरा जाना, याद कीजिए, इंटरफेरेंस या टकरा जाना पढ़ाए थे ना।
कहते इंटरफेयर कर जाता है, यहाँ पे प्रकाश भी इंटरफेयर कर जाता है, जिस वजह से पेट्रोल चमकते रहता है, साबुन का बुलबुला चमकने लगता है, पेट्रोल का बुलबुला चमकने लगता है, ये कोई भी चीज चमकीला दिखने लगता है, व्यतिकरण इंटरफेयर कर जाता है। तो इंटरफेरेंस की खोज यंग ने किया था। प्रकाश में व्यतिकरण भी होता है, हिल्ट यंग ने किया था, थॉमसन यंग ने किया था। ये क्या मतलब बनता है, ये हम लोग पढ़ा देंगे जब आपको पढ़ाना होगा। तो अब आपको एक लिस्ट देते हैं, पहले इसको ध्यान से देखिए। प्रकाश की चाल को खोजा था रोमर ने। किसने खोजा था? रोमर। इसे याद रखना है, ये फर्स्ट पेज पे जितना चीज है उसका सारांश हम यहां लिख दिए हैं, इसलिए आपको फर्स्ट पेज पे जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की झमेला की। यहां ध्यान से देखो कि प्रकाश की चाल को किसने खोजा? रोमर ने। प्रकाश की चाल को किससे दिखाते हैं? सी से। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में, उससे कम गैस, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस। द्रव में भी प्रकाश की चाल चली जाती है, 1000 मीटर की गहराई तक जा सकती है, लेकिन 200 मीटर तक ही स्पष्ट कोई चीज समुद्र के अंदर दिखता है। प्रकाश की चाल को 3 × 10⁸ कहते हैं। फोटॉन या क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया। तरंग का सिद्धांत हाइजेंस ने दिया। कण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसने बताया था? मैक्सवेल ने। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है कि नहीं? मैक्सवेल ने बताया। व्यतिकरण किसने बताया था? थॉमसन यंग ने कहा था। व्यतिकरण थॉमसन यंग ने। आप इसको याद कीजिए पहले फटाफट, इस साइड वाला सिद्धांत वाला सब, ये वाला सब याद कीजिए, 6 सिद्धांत याद कीजिए, फिर आपको किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप टेंशन ही नहीं लीजिएगा। आप ये 6 किताब, 6 थ्योरी याद रखिएगा, आपको किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाल को खोजा रोमर, चाल को खोजा रोमर। ध्वनि की चाल को लाप्लाक्स, याद कीजिए, ध्वनि की चाल को लाप्लाक्स ने खोजा था। ध्वनि की चाल को लाप्लाक्स ने खोजा था। आगे बढ़े, आगे देखते हैं हम लोग। ध्वनि की चाल को किसने खोजा? लाप्लाक्स ने खोजा था। फोटॉन या क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। 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 तरंग हाइजेंस ने। तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने। तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने खोजा था। कण सिद्धांत न्यूटन। विद्युत चुंबकीय मैक्सवेल। दुनिया का कोनो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, हम आपको पढ़ाए थे। विजुअल वेव कहा जाता है इसका, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में आता है। और व्यतिकरण सिद्धांत थॉमसन यंग ने खोजा था। थॉमसन यंग ने खोजा था। ध्वनि की चाल निर्वात में ज्यादा होती है। अब यहां से मेन आपको पढ़ाना चालू करना है। यहां तक तो थ्योरी याद हो गई होगी आप लोग को। थ्योरी याद हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, थ्योरी याद हो गया? देखो बाबू, अब इधर समझो। एक चीज समझो बाबू, आप लोग इधर समझना, ये बाद में हम ना लास्ट पेज में लगा देंगे, आप इसको फोटो खींच के लिखना हो तो लिख लीजिएगा, हम बाद में इसको लगा देंगे। क्लास जब ओवर होगा तब इसको लगा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ये बहुत जरूरी चीज है, इसको 75 बार पूछा होगा। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर आपको ये याद नहीं हो पा रहा है, ध्यान से समझो, ये हम लास्ट में लगा देंगे, क्लास ओवर होगा ना तो ये पेज लगा देंगे, आप लोग याद दिला दीजिएगा, पेज लगा, याद दिला देना जी, ये पेज लगा देंगे यहाँ पे। इन लोग को पूरा कॉपी किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेहनत नहीं कराया जाता है बच्चों से, बेचारा सबका अपने हेडेक रहता है। किसी का बैकग्राउंड कमजोर, किसी के घर में कोई बीमार, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम, टेंशन में रहता है। ऐसे विद्यार्थी से तो पढ़ने नहीं जाता, उसके बाद आदमी हम लोगों को 4 को सुना देते हैं कि पढ़ने में अच्छा नहीं है, कमजोर है, हु है दुनिया भर का। ये लगा देंगे बाबू, आप टेंशन नहीं लेना, समझो ध्यान से। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर ये याद नहीं हो पाया, समझना ध्यान से, तो आप ऑप्शन बी याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, बिहार वाला बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर आपको ये याद नहीं है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। आप याद कीजिए, गाय अविजु इंफ्रा मारे याद किए थे आप लोग विद्युत चुंबकीय तरंग में, गाय अविजु इंफ्रा मारे आप लोग याद किए थे। तो देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा अब अगर समझना तो इधर के तरंग यानी गामा का तरंग दैर्घ्य कम था, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, जिस वजह से भेदन क्षमता ज्यादा थी। तो गामा की फ्रीक्वेंसी तरंग दैर्घ्य कम, उससे मतलब इधर में तरंग दैर्घ्य कम था, इधर में तरंग दैर्घ्य ज्यादा था। आप याद कीजिए, ये विजु से हुआ था विजुअल। विजुअल को ही दृश्य कहते हैं, इसी को हम प्रकाश कहते हैं। जब हम आपको विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ा रहे थे तो समझ में आ गया कि नहीं? जब हम आपको विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ा रहे थे तो हम आपको ये टॉपिक यहां से छोड़े थे और कहते कि बाबू ये इतना बड़ा टॉपिक है ना कि इसमें घुसेंगे तो इधर ही रह जाएंगे।
तो बताइए प्रकाश तरंग जो होती है किन दो तरंगों के बीच में आती है? तो देखो गामा के बीच में तो आएगी नहीं, गामा के बाद एक्सरे होता है, एक्सरे के बाद से अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट के बाद और इंफ्रारेड से पहले, अल्ट्रावायलेट के बाद और इंफ्रारेड से पहले, अल्ट्रावायलेट के बाद और इंफ्रारेड से पहले। समझना बाबू ध्यान से, अगर कहेगा कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किससे ज्यादा होता है, तो अल्ट्रावायलेट से ज्यादा तरंग, क्योंकि जितना उधर जाएंगे तरंगदैर्घ्य बढ़ते जाता है, जितना इधर जाते हैं तरंगदैर्घ्य बढ़ते जाता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य र से रेडियो का होता है, र से रेडियो का होता है। समझो बाबू ध्यान से समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारा उधर में कहेगा कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किससे ज्यादा होता है, तो हमारा तरंगदैर्घ्य अल्ट्रावायलेट से ज्यादा होता है। किससे कम होता है, तो इंफ्रारेड से कम होता है, इंफ्रारेड से कम होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी इंफ्रारेड का तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है और अल्ट्रावायलेट का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से कम हुआ तो अल्ट्रावायलेट, और 7800 से ज्यादा हुआ तो इंफ्रारेड हो गया। ऐसे समझो ध्यान से। 3900 एंगस्ट्रॉम बैगनी रंग का होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का। तो लाल से ज्यादा हुआ तो और रक्त, औरी लाल, लाल से ज्यादा हुआ तो औरी लाल, और रक्त हो गया। तो तरंगदैर्घ्य जो होता है ना प्रकाश का, अगर 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हुआ तो प्रकाश छोड़कर वो क्या बन जाता है, और रक्त, औरी लाल हो जाता है, औरी लाल हो जाता है। और देखो बैगनी, ध्यान से समझो, बैगनी 3900 एंगस्ट्रॉम होता है बैगनी, तो बैगनी से कम होगा ना तो परा बैगनी, बैगनी से कम हो गया तो परा बैगनी। समझ में गया नाम क्यों पड़ गया परा बैगनी? अब यहां हम लिखते हैं, ध्यान से देखना, शॉर्टकट बताओ तो, गाय अवीजू, गाय अवीजू, इंफ्रा मारे। इंफ्रामारे, आपको पता है बाबू कि ये वाला एरिया जो होता है ये तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ को बताता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होता है रेडियो का होता है। अब ये इंफ्रारेड है, क्या है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को क्या कहते हैं? अवरक्त, अवरक्त। बाबू ये माइक्रो और रेडियो पढ़ा दिए हैं, मेरा वो टॉपिक नहीं है। माइक्रो रेडियो पढ़ा दिए हैं, वो टॉपिक नहीं है। यहां पे हम लोग को मतलब है किससे? विजुअल से। हमें मतलब किसे? विजुअल से। विजुअल, विजुअल, विजुअल को हम क्या कहते हैं? दृश्य। अदृश्य कोई क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश। दृश्य कोई क्या कहते हैं? प्रकाश, प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश में भी कौन सा रंग होता है? बैनिया हपीनाला, बैनिया हपीनाला, बैनी आ पीनाला, याद कीजिए। इसका भी हम स्पेक्ट्रम पढ़ाए थे और ये बताए थे कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो वैसे होता है बैगनी रंग का। किसका? बैगनी का। अब आप बताओ, बैगनी का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम, 78 एंगस्ट्रॉम। अब समझना ध्यान से, 7800 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम इधर देखते हैं बाबू इस साइड में, तो ये हो गया क्या चीज? अल्ट्रावायलेट, यूवी, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट को पराबैंगनी, पराबैंगनी। नाम क्यों पराबैंगनी पड़ गया? समझो ध्यान से, पराबैंगनी, इसका नाम कैसे पड़ गया पराबैंगनी? देखो ये बाबू इधर, प्रकाश का, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। प्रकाश में कितने रंग होंगे? 7 रंग। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का 3900, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का 7800। इसीलिए जब हम इसे सीरीज में सजाते हैं तो अंग्रेजी होता है सीरीज, सीरीज का मतलब होता है सीक्वेंस, उसको कहते हैं अंग्रेजी होता है। समझ में आ गया कि नहीं? अंग्रेजी होता है। तो हम लोग अंग्रेजी नहीं ना फिजिक्स पढ़ रहे हैं। एक कहेगा स्पेक्ट्रम, आदमी के दिमागे झंझन आ जाता है, स्पेक्ट्रम, अरे बाप रे बाप। वो तो हम भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ क्लास में विद्यार्थी स्पेक्ट्रम में बैठे होते हैं, स्पेक्ट्रम में बैठे होते हैं, तो ऐसा लगेगा कि बाप रे बाप, केजीएस क्या कर रहा है भाई, क्लास में स्पेक्ट्रम बना दिया। ओ माय गॉड, समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लास में स्पेक्ट्रम बन गया। स्पेक्ट्रम लाइन से बिछा देते स्पेक्ट्रम। प्रार्थना करते थे ना
वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वो किस में हम लोग कहते हैं, स्पेक्ट्रम में खड़े रहते थे लोग, लाइन से खड़े रहते थे स्पेक्ट्रम में, सीक्वेंस में। तो अभी हम बोलते हैं कि सीक्वेंस, तो सब विद्यार्थी को बुझा जाता है सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस। और अभी बुझाइए नहीं रहा है स्पेक्ट्रम। तो बताओ स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का, और सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल रंग का। यानी प्रकाश में 7 रंग, इसमें सबसे कम बैगनी और सबसे ज्यादा लाल। लेकिन अगर हम पूरे तरंग की बात करेंगे, ओवरऑल तरंग की बात करते हैं, ओवरऑल तरंग में, तो ओवरऑल तरंग में बताइए सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, रेडियो का। और अगर हम तरंग दैर्घ्य की बात ही कर रहे हैं तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, गामा का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा का। लेकिन अगर हम प्रकाश की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का। अब हम आपसे पूछते हैं कि प्रकाश से जस्ट पहले क्या आता है, पराबैंगनी, और प्रकाश के जस्ट बाद क्या आएगा, औरक्त। ध्यान से समझ बबुआ मेरा, लाल रंग से ज्यादा तरंग दैर्घ्य हुआ अर्थात 7800 एंगस्ट्रॉम से भी ज्यादा हुआ, तो लाल से ज्यादा तो और लाल और रक्त, लाल से ज्यादा तो और लाल और रक्त। अब बैगनी से कम हुआ यानी 3900 से कम हुआ तो पराबैंगनी। क्या हो गया, पराबैंगनी, अल्ट्रा माने कम, इससे कम हो गया तो पराबैंगनिक हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पराबैंगनिक। तो बैगनी से कम पराबैंगनी, लाल से ज्यादा और रक्त। तो हम किसके किसके बीच में आएंगे बबुआ, तो बैगनी से, बैगनी से हम, बैगनी इधर हो गया पराबैंगनी, इधर लाल से खत्म हो रहा है तो और रक्त और रक्त। तो बताओ हम लोग का स्पेक्ट्रम कितना एंगस्ट्रॉम, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। किसी को एंगस्ट्रॉम में प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बाप रे बाप, हफा देता है सो, पढ़ाओ पढ़ाओ। हाँ चलिए आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कितना सिंपल चीज है। अब तुम लोग को एक चीज याद आएगा कि हम लोग जो प्रकाश पढ़ने हैं ना, छोड़ के गए थे तरंग टॉपिक को। यहां तो हम आपको बता दिए थे गामा रेज सर्वाधिक भेदन क्षमता गेहूं के अनाज में, हड्डी छेदने में, एमआरआई उसमें ब्रेन ट्यूमर के इलाज में गामा रेज का यूज होता है। एक्सरे यहां पढ़ाए थे, हड्डी नहीं छेद सकता है, दांतों का एक्सरे, हड्डियों का एक्सरे, रत्नों का एक्सरे, लोहा सोना चांदी में दरार पता करने के लिए एक्सरे, इसे हम पढ़ा दिए थे। अल्ट्रावायलेट रेज बता दिए थे, ये कैंसर उत्पन्न कर सकता है, प्रकाश में आता है, पानी को साफ करने यूवी रेज वगैरह आता है। तो हमको इससे मतलब नहीं, एकरा छोड़ दिए थे हम, इसको इसलिए छोड़े थे, अलगे एक खानदान है, पगला जाते लोग। अब कल्पना करो बाबू कि हम तुम्हें इसी समय पढ़ा देते, तो जब ये खत्म होता ना तब याद आता, ओहो हो इंफ्रारेड भी पढ़ना है। कोहरे को देख सकता है, बादल में देख सकता है, अंधेरे में देख सकता है, बारिश में देख सकता है, रडार इमेजिंग में देख सकता है, इंफ्रारेड होता है। ये दूर तक नहीं जा सकता, इसलिए टीवी के रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड यूज होता है। माइक्रोवेव ओवन में यूज हो सकता है, स्पीड गन में हो सकता है, टावर में यूज है, रडार, रेडियो, ट्रांजिस्टर, रडार, सबसे दूरी तक जा सकता है रडार। बाप रे बाप, सब हो गया। चलिए, तो बाबू लोग ये तो इंगस्ट्रॉम स्ट्रॉम हो गया है, समझ में आ गया आप लोग को। अब हम चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। लाइट कौन सी, रिफ्लेक्शन कौन सी लिखेगा, परावर्तन हो गया। अरे भाई प्रकाश पढ़ा रहे तो 20 बारों का लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। सामने देखो लो, कौन सी हो गया इसको, सामने देखो, किसका तबीयत खराब हुआ क्या, इधर सामने देखो, आई देखो इधर है। बाकी बच्चे बैठ जाओ, बबुआ तुम लोग अगवा खड़े हो गए, वो लोग ना थूरना चालू कर देंगे। नहीं बाकी बैठ जाओ लोग, नहीं तो बाकी सबको धो देंगे।
बाकी बॉय लोग बैठ जाओ, नहीं तो सबको धो देंगे। और लगाओ, बाकी बैठ जाओ लोग, बाकी नहीं तो सबको धो देंगे। उस पांचों को सामने लाओ। ये है सब, यही है। एक हाथ दे दो ना वहीं पे, दे दो एक हाथ। मेन जो था उसको दो एक हाथ बढ़िया से, और उसके बाद रखो इन लोग के ऊपर, आधार कार्ड जमा करो। इसको ले जाओ, ले जाओ, पहले हॉल नंबर 6 में ले जाओ। इसके ऊपर ना आधार कार्ड लो, एक तो केस कर दो, उसको डाल दो, इसके गार्जियन आएंगे लोग। लेते चलो, इसके गार्जियन आएंगे। जाओ बाबू, तुम्हारा नौकरी हुआ। सबको ले जाओ, सबको ले जाओ, सबको सबको बढ़िया से हॉल नंबर 6 में पकड़ के ले जाओ। मोबाइल रख लो, मोबाइल सबका रखो ना, सबका मोबाइल रखो। अरे तुम मोबाइल रख लो पहले, इन सब का कैमरा चेक करते रहना, बैठे लो बाबू लोग। जो कोई गलती नहीं किया होगा टेंशन नहीं लेना, गलती अगर नहीं किए होगे तो टेंशन नहीं लेना, और गलती किए हो तो टेंशन माँ बाप को भी होगा। देखो वहां बैठाओ, अब पूरा बकायदा कैमरा चेक करो। और जो गलती किया होगा ना उनको खूब बढ़िया से, माता पिता भी आएंगे पटना में। नहीं, कल कल क्लास है जी, कल क्लास है। भोले बाबा की पूजा भी होगी, क्लास भी होगा, तो इसमें क्या चीज है। शिवरात्रि है, कल क्लास भी रहेगा, पूजा भी होगी। चलिए अब आगे बढ़े। हेलो। स्टार्ट करो जी। ये आज उसका मोबाइल जमा कर देना, अब हम आते हैं तो देखते हैं, गार्जियन आएंगे माता पिता तब। ठीक है, चलो अब सामने देखो, लोग क्लास करते हैं लोग यहाँ पे। और बाबू ऑनलाइन वाले लोग तुम ही ठीक हो, ये नौटंकी करता है सब, माँ बाप संस्कार नहीं सिखाया, कौन लड़की पे कमेंट बाजी की जगह थूर थार के पचका देंगे, मुंह हाथ शांत हो जाएंगे। समझ में आया? पढ़ने आए हो, नौटंकी नहीं। किसी पे कमेंट करने से पहले ध्यान देना कि वो लड़कियां खान सर को राखी बांधी हैं, सब तूर देंगे हथवा ऐंठ के। समझ में आया? इसलिए थोड़ा लिमिट भर कूदना, जितना बर्दाश्त हो जाए। तुम चाहे जितना बड़ घर के हो, तुम चाहे जितना घर बड़े घर के होगे, याद रखना, अगर क्लास में किसी लड़की को दिक्कत की है, धसा देंगे हम, अर्थ क्रॉस मेंटल कोर खो जाते रहोगे। समझे? भले एगो मुकदमा लड़ना हो, बर्दाश्त है हमको, 5 गो 7 गो मुकदमा वैसे हुआ है।
एक और लड़ लेंगे, सरकार से लड़ते टाइम में नहीं लगा तो तोरे तोरे कौन डेगची का मसाला हो भाई, खूब से खूब हो गए तो कौन सी हो गए, चाचा विधायक होंगे। इसलिए बाबू हम आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, याद रखना दोस्ती दुश्मनी दोनों बहुत अच्छे से निभाते हैं लोग। किसी लड़की एक तो बेचारी बड़ा मुश्किल से पढ़ाई करने आती है, सब गार्जियन बहुत कम टाइम देता है, और उसमें से तुम लोग इतना नौटंकी करोगे। हम हंसी मजाक में जो बोल देते हैं बोल देते हैं, हम याद रखना एक भाई जिस तरह से अपनी बहन को हर बात पे हंसी मजाक डांटते बोलते रहता है, उतना ही डांटते बोलते हैं मुंसो को। एक शिक्षक के नाते उतना कभी नहीं डांटते, एक भाई के नाते उनसो को इतना डांटते बोलते रहते हैं। और याद रखना तुम्हारी भी बहन होगी, तुम लाख लड़ाई करता होगा, तुम दिन में 4 बार झगड़ा करता होगा उससे, लेकिन अगर कोई उसके साथ मिसबिहेव करोगे ना, चीरना पड़ेगा बीच में से तो चीर दोगे ना। सब कितना थूरना पड़े तो बीच में, समझ जाना, याद रखना। आई विल क्रॉस एनी लिमिट, आई विल क्रॉस द लिमिट ऑफ इन्फानाइट। समझे? दिमाग खराब कर दिया। चलो समझते हैं परावर्तन। और बाबू डिस्टर्ब कर दिया था, एक तो लड़की को बोल दिया, तभी थुरा रहा होगा। अभी हॉल नंबर 6 में बड़ी बुरा थुराता है सब, बाप रे बाप, बहुत माया लगता है कभी कभी, लेकिन फिर क्या कीजिएगा। देखो परावर्तन का मतलब क्या होता है, समझो। परावर्तन का मतलब होता है जब कोई चीज टकरा के वापस आ जाती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। कोई चीजें टकरा कर वापस आ जाती है तो परावर्तन कहते हैं। टकरा कर वापस आना मतलब परावर्तन होता है। आप परावर्तन देखे होंगे, देखिए जब कोई खिलाड़ी होता है, जब वो गेंद ऐसे पटकता है, ऐसे गेंद को क्या करता है, पटकता है, तो जमीन से गेंद परावर्तित होती है। हम दीवार पे ऐसे बॉल मारते हैं तो परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन होता है। हम बैडमिंटन, चिड़िया बैडमिंटन खेलते हैं ऐसे, तो क्या होता है, टकरा के ये इधर से मारा, ठन ठन, उधर से टकरा के ऐसे जाते रहता है, तो क्या होता है, परावर्तन होता है। तो जब प्रकाश टकरा के लौट आती है तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। आप पानी में ढेला मारे होंगे तो ऐसे देखिए होगा, ऐसे झुक के ऐसे आप पानी में ऐसे छिटलाए होंगे, 5-6 राउंड ऐसे परावर्तित होते होते टकरा टकरा के ऐसे ऐसे चला जाता है। बरसात के समय में आप लोग किए होंगे, किए हैं, समझ में आ गया? तो वही होता है परावर्तन। जब कोई टकरा कर आगे बढ़े, सर कुछ बच्चे अपवाद होते हैं, हाँ इन्हीं सब के लिए बना है बाबू हॉल नंबर 6, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। हॉल नंबर 6 इन्हीं लोग के लिए बना है, साउंड प्रूफ है। हम पूरे क्लास को नहीं बोलते हैं, एक आध जो हम अभी भी कह रहे हैं ना कि 5-6 लड़कियां निकला है, सब पूरा सीसीटीवी फुटेज देख के जो गलती नहीं किया होगा उसे सम्मान पूर्वक लौटा दिया गया होगा, और जो गलती किया होगा उनके पिताजी को भी सम्मान दिया जाएगा, पिताजी को भी सम्मान दिया जाएगा। इस मामले में कोई कमी नहीं, उस बच्चे को भी सम्मान मिलेगा, उनके पिताजी को भी सम्मान मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। परावर्तन मतलब होता है रिफ्लेक्शन, टकरा गया है तो रिफ्लेक्शन। अब एक चीज कभी गौर कियो, कभी कभी हम पानी में ईंटा मारते हैं ना, तो टकरा के आता नहीं है, धंस के अंदर चल जाता है। तो जब धंस के अंदर चला गया तो उसे कहते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, आर से रिफ्रैक्शन, उसमें एल है ना, रिफ्लेक्शन, इसमें रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, अपवर्तन। तो दोनों में अंतर क्या है? टकरा कर आया तो परावर्तन, हिल गया तो अपवर्तन। टकरा के आया तो परावर्तन, हिल गया तो अपवर्तन, अब बिखर गया तो प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या लिखा है गो, प्रकीर्णन, अरे तीनों चीज लिखिए, क्रीण, प्रकीर्णन, सजा देते हैं, प्रकीर्णन हो गया, प्रकीर्णन। तो दुखिया लिखा है गो, तो बड़ी इजी है तब तो, इसे प्रकीर्णन, ओहो इतना सिंपल है। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग। समझो बाबू ध्यान से, बाबू बाबू नहीं बाबू लोग, हिल गया तो परावर्तन, नहीं नहीं, लौट आया तो परावर्तन, हिल गया तो, हिल गया तो अपवर्तन, अच्छी तरह आ गया इसे तो प्रकीर्णन, अच्छी तरह आ गया तो प्रकीर्णन, अच्छी तरह आ गया तो प्रकीर्णन। बाबू ध्यान से समझो, बबुआ
अगर हम एगो ऐसे बॉल फेंके दीवार से टकरा के आ गया तो परावर्तन, दीवालवा तूर के ऊपर चल गया तो अपवर्तन, गेंदवे फट के छितरा गया तो प्रकीर्णन, छितरा गया तो प्रकीर्णन। बाबू बाबूनी अब थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जिस शीशा में हम अपना मुंह देखते हैं, आईना यानी दर्पण, जिस शीशे में हम दर्पण यानी आईना जिसमें हम देखते हैं अर्थात दर्पण, उस दर्पण की एक खासियत होती है, उसका एक साइड पीछे का एरिया पेंट किया होता है, उसका एक साइड अर्थात पीछे का एरिया पेंट किया होता है, उसके पीछे का एरिया क्या होता है, पेंट किया होता है, कलई किया होता है। इसी वजह से जब हम इसमें अपना चेहरा देखते हैं तो प्रकाश यहां से जाता है, प्रकाश यहां से जाता है। क्योंकि पिछला एरिया आप पेंट कर दिए तो प्रकाश लौट किया जाता है और आपको अपना चेहरा दिखाई दे देता है, आपको अपना चेहरा दिखाई दे देता है, आपको अपना चेहरा क्या हो जाता है, दिखाई दे देता है। आपको अपना चेहरा दिखाई दे देता है। समझ में आ गया? कैसे दिखाई देता है आपको अपना चेहरा? परावर्तन के कारण। कैसे दिखता है? परावर्तन के कारण। किसी को दिक्कत? तो पीछे जो पेंट किया होता है इसे कलई या पेंट कहते हैं, ये सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड पीछे पेंट किया होता है। तो बताइए, जिस दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, जिस दर्पण में, जिस आईने में हम अपना चेहरा देखते हैं, या आईने में प्रकाश का परावर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताइए, दर्पण में परावर्तन होता है या नहीं होता है? समझो ध्यान से। आई बौकी खाली किताब ये देख रही है अगवा बैठ के, पूरा गढ़ा है, बोल रहे हैं बताओ यहाँ तो किताबिये में इनका कौन चीज ये धेरे ही पढ़बे करिए यहाँ, घरे फुर्सत नहीं किताब देखने की, किताबिये देखेंगे यहाँ। बौधा बौधा सबको अगवा बैठा देता है सभी, सब एकदम बौधा बौधा है सब। उसको अभी अच्छा से इलाज करना है जी, वो लड़का को ऐसा इलाज करना है ना कि खाब में उसको केजीएस से डर लगे, उसको पकड़े रहना। अभी हम क्लास के बाद उसका क्लास लेते हैं, पहले ये क्लास ले लेते, रुको, उसको रोक के रखेगा सभी। बताओ बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं दर्पण? लेकिन अब ध्यान से देखो, अरे ये तो चेहरा हटा देते हैं, चलो तुम लोग को बढ़िया चेहरा बना देते हैं, तुमको देखना है, लो। तो ये क्या हो रहा है? परावर्तन, प्रकाश गया और यहां परावर्तन, परावर्तन हो गया, परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन है। समझ में आ गया? एक चीज बताओ जरा ध्यान से, अरे हमको ना जल्दी मची है क्लासवा खत्म करके उसको धोने की। ये ये है, यहां से हम पीछे से पेंट मिटा देते हैं, ये जो पीछे कलई किया हुआ है इसको हम मिटा देते हैं। अब अगर पेंट मिटा देंगे, अब अगर पेंट मिटा दिए तो ध्यान से देखो, पेंट जब मिटा देने के बाद अब ये दर्पण कांच बन गया, अब इधर से कांच बन गया तो हो गया काम। एक चिलमन से मैं देखूं, एक चिलमन से तुम देखो, लगा दो आग चिलमन में, न तुम देखो न तुम देखो। समझ में गया? अब ये क्या हो गया है? प्रकाश हेल गया, तो इसे कहेंगे अपवर्तन, अपवर्तन। समझ में आ गया? अपवर्तन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अरे गधा सब तुम लोग ताली बजा दिया सब, चिलमन का मतलब नहीं पता, चिलमन के पार तुम नहीं देख सकते हो। ले यार, चिलमन में परावर्तन नहीं होता है, अपवर्तन नहीं होता है, चिलमन का मतलब होता है पर्दा, ऐसे पर्दा, चिलमन का मतलब होता है पर्दा, पर्दा, पर्दा। तो फिल्मों में देखिएगा ना, हीरोइन, पुराने जमाने के हीरोइन फिल्मों में तो हीरोइनिया पर्दा के किनारे ना, उसका ट्रेनिंग होता है, फिल्म जो शूट किया जाता है उसका सिलेबस होता है,
पर्दा से ऐसे उठा के देखेगी, हाथों में पर्दा ऐठेगी, कितना बढ़िया है रे, बाप रे बाप, पहिलका से भी बढ़िया है ही। उसी को चिलमन बोला जाता है पर्दा से। और उधर से लड़को झाकेगा, तो एक चिलमन से मैं देखूं, एक चिलमन से तुम देखो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़। तुम लोग को क्या लगता है ये सब फिल्म फिल्म का पढ़ाई होता है? आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, जिस दुकान वगैरह में जो शीशा लगा होता है, दुकान में जो शीशा लगा होता है उसमें क्या होता है? दुकान के शीशा में अपवर्तन, दुकान के शीशा में अपवर्तन, और मुहुआ देखने वाला में, दर्पण में परावर्तन, दर्पण में परावर्तन, दर्पण में परावर्तन होता है। दर्पण तो समझते हैं। तो जो शीशा लगा होता है, बताओ बाबू इसमें क्या होगा? ये गिलास है पानी पीने वाला, इसमें बताओ इसमें परावर्तन हो रहा है या अपवर्तन होगा? अपवर्तन मतलब इसको पहले फेंक दे, पनिया फेंक दे, पनिया फेंक दे हो, बंद हो भाई। बताइए बाबू, अपवर्तन, अपवर्तन होगा, इसमें से क्या होगा? अपवर्तन। और चेहरा देखने वाला है शीशा, देखो तो कहाँ है? अपवर्तन। और चेहरा देखने वाले में क्या होगा? परावर्तन। चेहरा देखने वाले में परावर्तन होगा। आप लोग जो दर्पण रखे होते हैं, आईना, दर्पण, दर्पण, उसमें क्या होता है? अपवर्तन, परावर्तन। हिल गया तो अपवर्तन, तो ये हो गया अपवर्तन। अब आप कहिएगा कि इसको बता दीजिए क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है? अपवर्तन तो समझ में आ गया, अपवर्तन समझ में आ गया, परावर्तन समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम? आप बताइए जरा ध्यान से, जो लोग जिनके आंख में प्रॉब्लम होता है, वो जो ऐनक पहनते हैं, आंख में जिनके प्रॉब्लम होता है ऐनक पहनते हैं, वो ऐनक जो होता है जिसमें आंख में प्रॉब्लम होता है, वो क्या होता है? परावर्तन या अपवर्तन? जो चश्मा पहनते हैं लोग, उसमें क्या होता है? हाँ हाँ भैया, अच्छा। अरे गधा कहीं क्या, चश्मा में परावर्तन कैसे होगा रे? पूरा बैल है, चश्मा में परावर्तन मतलब एक और से पेंट करना पड़ेगा, दिखबे नहीं करेगा, थुथुरे लौट जाएगा तुम्हारा, वो तो थुथुर लौट जाएगा। वो घोड़ा का चश्मा हो गया, घोड़ा का चश्मा। चश्मा में पराव अपवर्तन होता है, अपवर्तन। ओ हो, अब समझ में, आंसर तो सही दिया था। ओ हम ही गलत है रे भाई। और ये बाप रे बाप, ये सब अपना चश्मा बता दिया, सब अपना चश्मा सही। भाई तुम लोग सही है यार। घोड़ा का चश्मा रबड़ का होता है, उसको देखने नहीं दिया जाता इन्ने उन्हें यहाँ पे। उसके चश्मा में शीशा का नहीं होता है, अपवर्तन होता है चश्मा में। लेकिन समझो, दर्पण, दर्पण तो समझ में आ गया, आईना देखने वाला दर्पण हो गया, परावर्तन हो गया। जब ये टूट जाएगा, दर्पण यानी परावर्तन देखने के लिए दर्पण, द छूट गया जी, दर्पण, ये हो जाएगा, इसको इसको क्या कहा जाता है? ये हो गया आपका शीशा या लेंस, लेंस, लेंस। दर्पण परावर्तन के लिए दर्पण हो गया, और अपवर्तन के लिए लेंस। ये दोनों में से कोई भी अगर टूट कर बिखर जाएगा, इन दोनों में से कोई भी यदि टूट कर बिखर जाएगा, बुकनी बुकनी कर दीजिएगा, चूर चूर कर दीजिएगा। बुकनी बुकनी समझते हैं? स्मॉल स्मॉल पीस। बुकनी बुकनी मतलब समझते हैं? स्मॉल स्मॉल पीस। तो जब आप किसी लेंस का या दर्पण का एकदम बुकनी बुकनी कर देते हैं, चूरा चूरा कर देते हैं, तो उस ससुरा में न अपवर्तन हो पाता है न परावर्तन हो पाता है। तो जब उसका एकदम चूर चूर कर देते हैं, बुकनी बुकनी कर देते हैं, तो ना उसमें अपवर्तन होता है ना उसमें परावर्तन होता है। तो वही क्या होता है? प्रकाश बिखर जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, प्रकाश बिखर जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। इतना सिंपल चीज है। लौट के आया तो परावर्तन, हिल गया तो अपवर्तन, अब बुकनी बुकनी हो गया दर्पण। चेहरा देखने के लिए
दर्पण का यूज होता है। लड़की लड़का सब जो होता है ना बहुत खचरा होगा सब यहाँ पे, इस सब का नया नया ब्रेकअप होगा ना तो गाना गाएगा सब। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। इस भ्रम में मत रहना लोग, 1 साल में ही भुला जाता है सब, समझा गया? बहुत खतरा होता है तो लड़की सब, इस भ्रम में मत रहना, 1 साल में भुला जाएगा सभी सब, 1 साल में। जबकि गहराई देखिए, गाने की गहराई समझिए, ये 1965 का गाना है। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, तो बुढ़ापा में चेहरा अजीब हो जाता है, सुंदरता खत्म हो जाती है, डरावना शकल हो जाता है। तो दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे। ये सब ऐसा ऐसा गाना गाए से लड़कियां मुहा जाती, ओहो कितना अच्छा है, आकाशवा से ज्यादा हमको यही मानेगा, एक साथ चलते हैं। ये सब भ्रम में नहीं, ना 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 ना। याद रखना, किसी का भी हाथ थामने से पहले याद रखना कि सड़क पार करने में और जिंदगी पार करने में अंतर होता है। ऐसा भ्रम में नहीं, सड़क पार करना और जिंदगी पार करने में अंतर होता है। आगे बढ़े, कितने चीज के क्वालिटी देखें आप लोग। पहला देखे परावर्तन, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे परावर्तन। जैसे परावर्तन पढ़ेंगे दर्पण पढ़ लेंगे, जैसे परावर्तन पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, दर्पण। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और जब हम लेंस पढ़ेंगे ना तो इसका फॉर्मूला होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ले, लेंस रहेगा तो माइनस और दर्पण रहेगा तो प्लस, लेंस रहेगा तो माइनस, दर्पण रहेगा तो प्लस, लेंस रहेगा तो माइनस, दर्पण रहेगा, लेंस रहेगा तो माइनस, दर्पण रहेगा तो प्लस। हो गया, एकरा में कोनो फॉर्मूले नहीं लगेगा। एकरा में ही तो टूट गया है, बुकनी बुकनी हो गया है, एकरा में कौन फॉर्मूला लगेगा? समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बुकनी बुकनी हो गया है। चलिए जी, अब आज के लिए तब इतना ही रहने देते हैं, कल शिवरात्रि के दिन मिलते हैं, कल क्लास करते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।